ग्रामर सीरीज के लेक्चर में आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस लेक्चर के 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स को ऐसे सिस्टमेटिक वे से बनाया गया है ताकि सभी लेवल के स्टूडेंट्स इसे आसानी से समझ सके। पार्ट 1 और 3 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ये पार्ट 2 है और इसके अंत में एक IMP क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी है। वो सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक हमें कितने अच्छे से समझा है। तो लास्ट की क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर सॉल्व करें। तो चले शुरू करें लेक्चर को। इस लेक्चर में हम देखेंगे परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से हम परफेक्ट टेंस हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ये दो टेंस जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब हमें ये बात ध्यान में आती है कि हैव हैज के साथ, हैव हैज, हैड, विल हैव के साथ या तो V3 आएगा या V4 आएगा। मीन्स बीन प्लस V4 हैव हैज हैड और शॉल विल हैव के साथ हमें ING वाला वर्ड नहीं दिखा तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड क्या रहेगा, V3 रहेगा। ठीक है, ये इसका बेस है। परफेक्ट टेंस हमें पहचानना है तो उसका बेस क्या है कि हमें V3 पता चाहिए। इस टेक्निक की सहायता से हम V3 इजीली पहचान सकेंगे। टेक्निक कौन सी है? टेक्निक ए है कि हैव हैज हैड शॉल विल हैव के साथ आने वाला वर्ड ING रहेगा। उस वर्ड को यदि ING नहीं है तो वो वर्ड हम क्या समझेंगे, V3 है। जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो हमें ये आइडिया, ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बीन प्लस V4 है, बीन प्लस V4 है तो इसलिए टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले ही हमने देखा है। और बीन प्लस V4 किसके साथ आया है, हैव के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बीन प्लस V4 से परफेक्ट कंटिन्यूअस और बीन प्लस V4 हैव के साथ आया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ED वाला वर्ड आया है और विल हैव, विल नॉट हैव, और हमें पता है विल हैव के साथ या तो V3 आता है या V4 आएगा। अब इस विल हैव के साथ ये वो जो वर्ड है इसे ING नहीं लगा है, इसलिए ING नहीं है, इसलिए ये V4 नहीं रहेगा, ये क्या है, V3। और जब भी सेंटेंस में V3 आएगा तब टेंस कौन सा रहेगा, परफेक्ट टेंस, इसीलिए ये टेंस परफेक्ट टेंस है। अब ये V3 किसके साथ आया है, विल हैव के साथ। किसके साथ, विल हैव। ये तो नॉट तो एक्स्ट्रा है इसलिए टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मीन्स इस V3 पर से हमने डिसाइड किया ये टेंस परफेक्ट है। और सबसे पहली बात, हमने इसे V3 क्यों समझा, क्योंकि हमें पता है विल हैव के साथ या तो V3 आता है, विल हैव के साथ या तो V3 आएगा या V4 आएगा। अब इस वर्ड को ING नहीं लगा है तो इसलिए ये वर्ड क्या हो जाएगा, V3। इस तरह से हमने V3 डिसाइड किया। अब ये V3 है इसलिए टेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट के कितने प्रकार है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये V3 किसके साथ आया है, विल नॉट हैव के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इसमें बीन प्लस V4 है इसलिए टेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बीन प्लस V4 हैड के साथ आया है, हैड के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस बीन प्लस V4 से परफेक्ट कंटिन्यूअस और बीन प्लस V4 हैड के साथ आया है इसलिए पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ED है और इसके साथ क्या आया है, हैड आया है। और हमें पता है हैड के साथ या तो V3 आएगा या फिर ING वाला वर्ड आएगा यानी V4। तो यहाँ पे ING नहीं लगा है इसलिए ये क्या है, V3 है। और ये V3 होने की वजह से ये टेंस कौन सा हो जाएगा, जब भी सेंटेंस में V3 रहेगा तब टेंस हो जाएगा परफेक्ट टेंस। और फिर परफेक्ट टेंस के कितने प्रकार है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये V3 हैड के साथ आया है इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बीन प्लस ING है तो टेंस हो जाएगा
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बीन प्लस आईएनजी किसके साथ आया है? हैज के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बीन प्लस V4 है इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस, और बीन प्लस V4 हैज के साथ आया है इसलिए प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए प्रेजेंट, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। बीन प्लस V4 है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसके साथ आया है? हैव के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बीन प्लस V4 इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये बीन प्लस V4 हैव के साथ आया है इसलिए प्रेजेंट टेंस। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। सेवन नंबर का सेंटेंस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए हैव है और हैव के साथ ए वर्ड है सीन। अब हैव के साथ पता है हमें या तो V4 आएगा या फिर V3 आएगा। अब इसके साथ ए से आईएनजी नहीं लगा है इसलिए ए क्या हो जाएगा? V3। जब भी सेंटेंस में V3 आता है टेंस रहता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के तीन प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ए V3 हैव के साथ आया है इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, सबसे पहले हमें V3 पहचानना है। V3 हम कैसे पहचानेंगे? हैव, हैज, हैड, शॉल, हैव, विल हैव, इनके साथ आईएनजी वाला वर्ड नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये V3 हो जाएगा। और V3 है इसलिए टेंस क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। और फिर पर ए V3 हैव के साथ आया है, किस वर्ड के साथ आया है उस हिसाब से हम ए डिसाइड करेंगे वो प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है। अब यहाँ पे सीन ए V3 है, सी, सॉ, सीन। ए V3 है इसलिए परफेक्ट है, ए V3 हैव के साथ आया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। V3 दिख रहा है, ए आईएनजी वाला वर्ड नहीं है, हैज और हैज के साथ आईएनजी वाला वर्ड नहीं है तो ये V3 है, और V3 है इसलिए टेंस हो जाएगा परफेक्ट टेंस। और ए V3 हैज के साथ आया है इसलिए टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। V3 है इसलिए परफेक्ट टेंस, और ए V3 हैज के साथ आया इसलिए प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लर्न ए वर्ड आया है और हैज के साथ आईएनजी वाला वर्ड नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली ए क्या है? V3 है। V3 है इसलिए टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस के प्रकार कितने? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ए V3 हैज के साथ आया है, किसके साथ? हैज के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। V3 से परफेक्ट टेंस और ए V3 हैज के साथ आया इसलिए प्रेजेंट। तो पूरा टेंस, इस सेंटेंस के टेंस का पूरा नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ईडी वाला वर्ड और हैव, फिर हैव के साथ आईएनजी वाला वर्ड नहीं है इसलिए V3 हो जाएगा। V3 इसलिए परफेक्ट टेंस, और ए V3 हैव के साथ आया है इसलिए प्रेजेंट। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। ये ईडी वाला वर्ड है और ये हैड है, हैड के साथ आईएनजी वाला वर्ड नहीं है इसलिए ये V3 हो जाएगा। V3 है इसलिए परफेक्ट टेंस है, और ए V3 हैड के साथ आया है इसलिए ए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स इस V3 पर से हमने परफेक्ट टेंस कहा और ए V3 हैड के साथ आया है इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 12 नंबर का सेंटेंस सॉल्व करने के पहले हम इधर के सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं। हैड है और हैड के साथ ए वर्ड आया है ड्रिवन। ड्रिवन आईएनजी वाला वर्ड नहीं है तो ये क्या है? V3 है, और V3 है इसलिए ए टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस। फिर परफेक्ट टेंस के कितने प्रकार है? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ए V3 हैड के साथ आया है इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए इस टेंस का नाम क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। ड्रिवन है, V3 है इसलिए परफेक्ट टेंस, हैड है इसलिए पास्ट टेंस। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी ड्रिवन आया है और साथ में है विल हैव, और विल हैव के साथ V4 नहीं है, ऑटोमेटिकली वो V3 हो जाएगा। V3 है इसलिए परफेक्ट टेंस, और ए V3 विल हैव के साथ आया है इसलिए टेंस का नाम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ड्रिवन पर से परफेक्ट टेंस, और ए ड्रिवन V3 विल हैव के साथ आया है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। कॉट, अब ये वर्ड आया है
विल हैव के साथ, और विल हैव के साथ या तो V3 आएगा या फिर V4 आएगा। ये V4 नहीं है, आईएनजी वाला वर्ड नहीं है, तो ये V3 हो गया। V3 है इसलिए परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये V3 विल हैव के साथ आया है इसलिए ए टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। कॉट आया है यहाँ पे भी, और किसके साथ? हैड के साथ। अब ए इस हैड के साथ ए आईएनजी वर्ड नहीं है तो ये V3 है। V3 है इसलिए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के तीन प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये V3 हैड के साथ आया है इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो समझा आपको ये। अब हम 12 नंबर के सेंटेंस की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हैव है और हैव के साथ इधर में आईएनजी वाला वर्ड नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है हैव के साथ क्या आया है? बीन आया है। अब इसलिए हैव के साथ बीन है, आईएनजी वाला वर्ड नहीं है, तो ए बीन, ए वाला बीन नहीं है, ठीक है ना। ए दोनों बिन कब सेम हो जाते? जब इस बिन के साथ यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ड रहता, तब हम कहते ए क्या है? ए जो बीन है हैव के साथ, ए वाला बीन है, ऐसा हम समझते। ए वाला बीन है ऐसा हम समझते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बीन है और ए हैव है, ठीक है। ए अब हैव के साथ आईएनजी वाला वर्ड नहीं है तो कौन सा रहेगा? क्या रहेगा वो? V3 रहेगा। और ए V3 है इसलिए परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस के कितने प्रकार है? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ए V3 किसके साथ आया है? हैव के साथ, इसलिए टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट देखना है कि ये जो बीन है एज अ बीन प्लस V4 के हिसाब से नहीं आया है, तो एज अ मेन वर्ब के हिसाब से आया है एज ए V3, इसलिए इस सेंटेंस का टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक हमें इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो विल हैव है, ओके। अब विल हैव के साथ पता है हमें या तो आईएनजी वाला वर्ड आएगा, नहीं तो V3 आएगा। अब विल हैव के साथ आईएनजी वाला वर्ड हमें नहीं दिख रहा, तो ये बीन कौन से रोल में आया है? एज अ V3 करके आया है। ये बीन V3 है इसलिए टेंस, बीन एज अ V3 आया है यहाँ पे मेन वर्ब करके, इसलिए टेंस हो जाएगा परफेक्ट टेंस। और ए पर V3 किसके साथ आया है? विल हैव के साथ, इसलिए इस टेंस का नाम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ए बीन एज अ मेन वर्ब V3 करके आया है इसलिए ए टेंस परफेक्ट टेंस हो गया, और ए V3 विल हैव के साथ आया है इसलिए फ्यूचर, तो इस टेंस का नाम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ए हैड आया है और हैव भी आया है। बहुत बार आपके देखने में ऐसे सेंटेंस आए होंगे कि उस सेंटेंस में हैव भी है और हैड भी है। तो ये जो हैव है, जैसे कि यहाँ पे बीन मेन वर्ब करके आया है, इसी तरह से ए हैड मेन वर्ब करके आया है। यहाँ पे जो सभी एक ए एज कौन से वर्ब है? ए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और ए कौन से वर्ब है? ए जो V3 V4 है ए मेन वर्ब है। यहाँ पे जो हैड आया है वो हेल्पिंग, ये मेन वर्ब करके आया है। यहाँ पे जो बीन आया था मेन वर्ब करके आया था, और ये जो यहाँ पे विल हैव है, ये तो विल हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। पर यहाँ पे जो बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब करके नहीं आया था, मेन वर्ब करके आया था। सेम एज यहाँ पे जो हैड है ये इस रोल में नहीं आया है, इस रोल में आता तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता। ये कौन से रोल में आया है? इधर के रोल में आया है। इधर वाला रोल यानी कौन सा? मेन वर्ब का रोल, इसलिए ये V3 है। V3 है इसलिए टेंस कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। और ये V3 किसके साथ आया है? हैव के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ए हैड है इसलिए परफेक्ट टेंस, हैड ए एज अ मेन वर्ब V3 करके आया है इसलिए परफेक्ट टेंस, और ए V3 हैव के साथ आया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हैड है ये इस हैड के रूप में नहीं आया है, ये मेन वर्ब के रूप में आया है। सेम एज यहाँ पे जो बीन है, ये बीन इस फॉर्म में नहीं आया है, एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में वो आया है।
चलो अब इसके बेस पर हम नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। AIMP क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक हमें कितने अच्छे से समझाए। फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर्स चेक करेंगे। ओके, चेक करते हैं। फर्स्ट का आंसर है पास्ट परफेक्ट, सेकंड का आंसर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड का आंसर है पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ का आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिफ्थ का आंसर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिक्स का आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट, सेवन का आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट, एट्थ आंसर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नाइन्थ आंसर प्रेजेंट परफेक्ट, टेंथ आंसर प्रेजेंट परफेक्ट, 11th आंसर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 12th आंसर प्रेजेंट परफेक्ट, 13th आंसर प्रेजेंट परफेक्ट, 14th आंसर फ्यूचर परफेक्ट, 15th आंसर फ्यूचर परफेक्ट, 16th आंसर फ्यूचर परफेक्ट, 17th आंसर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 18th आंसर प्रेजेंट परफेक्ट, 19th आंसर प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट। ओके,